अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। कैलेंडर पर तारीख तब्दील होने में सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का वक्त रह गया, 2 घंटे से कम का वक्त रह गया है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कॉल का जवाब नहीं दिया। कल फाइनल कॉल का दिन है। मुल्क भर से काफिले डी चौक के लिए निकलेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ऐलान कर दिया है कि जब तक उनके मुतालबात नहीं माने जाते वो एहतजाज ख़त्म नहीं करेंगे, ना घरों को वापस लौटेंगे। अली अमीन गंडापुर साहब मजीद कह रहे हैं कि उनकी मंजिल डी चौक है। माजी में उनका रास्ता रोकने के लिए आंसू गैस की शेलिंग की गई, फायरिंग की जाती रही। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ और कोई नुकसान हुआ तो इसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत होगी। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ऑब्वियसली अपनी तैयारी मुकम्मल की हुई है। PTI का रास्ता रोकने के लिए हर हद तक जाने का फैसला किया है। इस्लामाबाद को दीगर शहरों से मिलाने वाली तमाम मोटरवेज बंद कर दी गई हैं। GT रोड को सील कर दिया गया है। दीगर शाहराहों पर खंदकें खोद दी गई हैं। जुड़वा शहरों के अंदर जगह जगह कंटेनर्स की आर्जी बाकायदा तौर पर दीवारें बनाई गई हैं। जो रास्ते खुले हैं वहाँ पर रेंजर्स है, FC है, पुलिस के जवान हैं। रात 12 बजे के बाद इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल होने का इम्कान है। नेक्टा ने भी खुसूसी थ्रेट अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि इदारों के पास दहशतगर्दों की अफगानिस्तान से दाखिल होने की इत्तलात हैं। ये दहशतगर्द 24 नवंबर को PTI के एहतजाज को भी निशाना बना सकते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI क़यादत को ये कहते हुए खबरदार किया है कि इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल गैर कानूनी है। जो भी आएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी किया है। 200 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस सूरत हाल को देखते हुए नाज़रीन, PTI ने मुतबादिल स्ट्रैटेजी भी अब तैयार कर ली है और ज़राए से बता रहे हैं कि लाहौर और पंजाब की क़यादत को अपने अपने इलाकों में एहतजाज की हिदायत की गई है। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा लाहौर में एहतजाज की क़यादत करेंगे। खान का पैगाम कौम तक पहुँचाने वाली, पूरी कौम को हर सूरत डी चौक तक पहुँचने की हिदायत जारी करने वाली बुशरा बीबी एहतजाज से सिर्फ एक रात पहले अचानक बीमार हो गई। अल्लाह उन्हें सेहत दे। PTI तर्जुमान कहते हैं कि वो घरेलू खातून हैं और एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगी। तो क्या बाकी ख़वातीन हकीकी आज़ादी के नारे पर घरों से निकलेंगी? क्या वो घरेलू ख़वातीन नहीं है? यानी जिसने पुलिस के डंडे खाने हैं, मारे बर्दाश्त करनी है, आंसू गैस का मज़ा चखना है, वो चखे। बुशरा बीबी तो बाहर नहीं निकलेंगी ना, क्योंकि वो एक घरेलू खातून है। वैसे बुशरा बीबी के खिलाफ उनके वीडियो बयान के बाद भावल नगर, लिया, मुल्तान, गुजरावाला में आधे दर्जन FIR हो चुकी हैं। कल 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बुशरा बीबी के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी हुए थे और उन्हें गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म भी दिया गया था। मुमकिन है इसके बाद ही बुशरा बीबी ने एहतजाज में न जाने का फैसला किया हो। इसकी मज़ीद कन्फर्मेशन ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर हुमायूं मेहमन साहब मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ महत मौजूद हैं। शुक्रगुजार हूँ आपकी। हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपकी शुक्रगुजार हूँ। स्टूडियो में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हसन अयूब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा मैं मेहमन साहब से बात का आगाज़ करना चाहती हूँ। मेहमन साहब, वज़ीर दाखिला का बैरिस्टर गौहर से राब्ता हुआ, कई घंटे गुजर गए, आप लोगों ने मुशावरत करनी थी, क्या सोचा, क्या फैसला हुआ सर? क्योंकि हमारे सामने एक इवेंट है, पीर को बेलारूस के सदर को पाकिस्तान आना है, कल उनका वफ्द जो है वो पहुंच जाएगा। अदालत ने आपको इजाज़त नहीं दी है, 2 घंटे रह गए हैं उस तारीख को आने में जिसे आप लोग फाइनल कॉल कह रहे हैं। क्या डिसाइड किया अभी तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इस तरीके से इन्होंने कंटेनर लगाए हुए हैं, तो उस लिहाज से तो मुझे नहीं लगता कि जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो बाय रोड ट्रेवल करेंगे। वो ऑब्वियसली बाय हेलीकॉप्टर करेंगे और वो डायरेक्ट या प्राइम मिनिस्टर हाउस या प्रेसिडेंट्स हाउस जाएंगे। फेयर इनफ को जा सकते हैं और उनका उधर से फिर चूंकि वो रेड जोन के अंदर होंगे तो वहाँ पे मोस्ट प्रॉब्ली सेरीना में ही वो ठहरेंगे या कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा उनका। उनके ट्रैवलिंग फ्रॉम एयरपोर्ट तो वो तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, दुनिया में जितनी भी जगहों पे जहाँ पे एहतजाज होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज होती है, वो आम तौर पे ऐसी जगह होती हैं जो कि सिग्निफिकेंट होती हैं, जो कि जैसे तहरीर स्क्वायर हो गई, इस किस्म की जगह होती हैं जहाँ पे लोग सारे हमेशा उधर ही जाके जमा होते हैं। तो उसमें अगर डी चौक में हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम, मतलब देखिए, अगर आप करना चाहें तो डी चौक तक ला सकते हैं, डी चौक के बाद चीज़ें बंद कर दें। वही सारी चीज़ें जो आप जहां रोक रहे हैं वहाँ डी चौक पे भी रोक सकते हैं, उस पर आप ज़्यादा नफरी कर सकते हैं। जो 30,000 आप बंदे
आर्मी वाले और 30,000 बंदे पुलिस वाले ला रहे, अगर वो 60,000 बंदे आप इस डी चौक और उसके इर्द गिर्द कर ले, वो पीछे कर ले, ताकि पार्लियामेंट और ये सरीना वगैरह सारा हो जाए, तो काम तब भी हो जाएगा। और थोड़ा सा चैनलाइज कर ले तो बगैर किसी प्रॉब्लम के सब चीजें हो सकती है, विच इज द राइट वे ऑफ डूइंग इट। लेकिन सर कैसे हो सकती हैं जब एक तरफ आप लोग कह रहे हैं कि सरों पर कफन बांध के निकलेंगे, आपके वजीर आला कह रहे हैं कि जब तक कि इमरान खान को रिहा नहीं किया जाता, जब तक वहां से उठेंगे नहीं, नेक्टा की तरफ से थ्रेट अलर्ट भी है, तो कैसे हुकूमत इजाजत दे दे कि आप मरकज में आ जाए, पर आके एहतजाज करें, धरना दे के बैठ जाएं, जबकि एक मेहमान ने भी आना है? किरण जी, इस तरह है कि जब आपका अपना घर जल रहा हो ना, तो फिर इंसान मेहमानों से पहले अपने घर को बचाता है। आपका इस वक्त प्रॉब्लम ये है, मेहमान को मना कर दें कि आप ना आए। नहीं, मैंने ये नहीं कहा मना कर दे, मैंने ये नहीं कहा। नंबर 2, देखिए, जब हम कहते हैं मैं सर पे कफन बांध के निकला हूँ, दैट डजंट मीन कि मैं मतलब कोई तबाही मचाने क्या हूँ। अब सर पे कफन बांध के तो आप क्या कह सकते हैं उसे, एक पुरअमन एहतजाज भी कर सकते हैं, लेकिन आगे से जो लोग होते हैं वो आपके खिलाफ कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जो मॉडल टाउन में हुआ था, उसमें लोग कोई आर्म्ड नहीं थे, कोई उन्होंने वो नहीं किया था, लेकिन उनको गोली मार दी गई थी। इसी तरीके से उसे 100 साल पहले चले जाएं, जब इसी तरह के लॉ पास हो रहे थे, जिसको रोलेट एक्ट कहते हैं, विच इज इनडेफिनेट प्रिवेंशन, वो था। सर मुझे ये बता दें, मुज़ाकरात की खबरें भी चल रही थी, इस बारे में आपके कुछ लोग हैं जो कि तस्दीक कर रहे हैं, आप ही के कुछ लोग हैं जो कि तरदीद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं सर, और क्या कंफर्म कोई स्टेटस इसका बता सकते हैं, हो रहे हैं नहीं हो रहे है? इस वक्त ये जो जितनी बातचीत हो रही है, उसको प्रॉब्ली एक खास 3-4 जो सीनियर मोस्ट हुए वो अपने हद तक करे, उसको कॉमन नहीं कर रहे, ताकि जब कॉमन करते हैं तो उसके अंदर बहुत गंद हो जाता है। लेकिन मैं सिंपल सी बात करता हूँ, अगर हुकूमत जो कि मेरा नहीं ख्याल कि उनका इरादा है कोई ऐसा काम करने का, लेकिन अगर फर्ज करे मैं हुकूमत की जगह होता और मुझे डर ना होता, खौफ ना होता मेरे दिल में, तो अगर जब इमरान खान को जब कोर्ट ने बेल दे दी थी, तो मैं ये एक्स्ट्रा केस उसके ऊपर ना करता। आई वुड हैव लेट हिम पास थ्रू इट। मैं कभी इस हम पोजीशन पे आती ही ना। देखिए, ये बहुत सारी चीजें जो आपके गलत काम होते हैं ना, ये आपके मैनेजरियल प्रॉब्लम्स होते हैं। ये आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेमन साहब इजाजत दीजिए सर, बाकी दोनों मेहमानों की भी राय लेती हूँ, फिर दोबारा आपके पास आती हूँ। हसन साहब, आपके पास ना बड़ी इत्तलात होती हैं, बड़ी खबरें होती हैं। जब लास्ट टाइम आए थे वजीर आला साहब, उस वक्त आप बड़े एक्स पे पोस्ट कर रहे थे, यहाँ हैं वहाँ हैं, पहुँच गए हैं। अभी क्या इत्तलात हैं आपके पास? इनफैक्ट जब गायब हो गए थे थोड़ी सी देर के लिए, तब भी आपने पोस्ट करना शुरू कर दिया था, ऐसा लग रहा था आप डायरेक्ट राब्ते में उनके साथ। अभी है इत्तलात, क्या है? कल आ रहे हैं? जी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं। अभी तक उनके आने की जो है वो नीयत है, और नीयत को खुशी से नहीं है, मजबूरी के साथ है। अच्छा, हाँ जी। अली मीन गंडापुर साहब तो गए थे अर्जी लेकर इमरान खान साहब के पास कि आप एहतजाज की कॉल जो है इसको आगे से टाइम मौखर कर दें, 10-15 दिन इस डेट को एक्सटेंड कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ने 2 टोक, जो आपके प्रोग्राम का नाम है, उसकी तरह ही इसी से मुतासिर होकर उन्होंने इनकार कर दिया। अब बानी चेयरमैन तहरीके इंसाफ ने क्यों इनकार किया? क्योंकि वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। अब जेल में रह रहकर वो उकता चुके हैं। वो कहते हैं कि किसी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बिल्टअप हो, लोग बाहर आ जाएं, और ताकि मेरी रिहाई मुमकिन हो सके। और जब कहा गया कि हमारे लोग गिरफ्तार हो जाएंगे, जब उनसे बात हुई अंदर अडियाला के अंदर, तो उन्होंने कहा जी कि इससे अब ज़ाहिर बात है ये अब ऐलान जंग है। तो बेसिकली उनके दिल में शायद बात ये थी, ये अल्फाज तो नहीं अदा किए, लेकिन मैं खुद गिरफ्तार हूँ। अगर बाकी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं या पीटीआई की बाकी क़यादत गिरफ्तार हो जाती है, तो उनकी सेहत पर तो कोई असर नहीं पड़ना। उनको तो इसी का फ़ायदा है कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने, गवर्नमेंट परेशान हो और उनको जो रिहाई मिल सके। अब एक तरफ सिचुएशन देखें, हाई कोर्ट का एक ऑर्डर इन फील्ड मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उन्होंने बेसिकली हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को कह दिया है कि एहतजाज नहीं हो सकता, और जो कानून मौजूद है उसको वायलेट करने पर आपको मालूम है कि 3 साल की सजा है। एक सजा वो है, और एक सजा तौहीन अदालत की भी हो सकती है अगर अदालती ऑर्डर पर अमल नहीं करते। तो ये अब टेस्ट आ जाएगा हाई कोर्ट का भी, क्योंकि 25 मई को जब उन्होंने वायलेट किया था सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, तो उसके बाद उमरता बंदियाल साहब ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की थी। इसी वजह से आज पीटीआई जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर है उसको खातिर में नहीं ला रही। तो अब आमिर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, अब देखना यह है कि वो क्या करेंगे।
लेकिन मैं जो कल का सिनारियो जो मैं फोरसी कर रहा हूँ, मुझे तो ये लग रहा है कि कल से हम आपको ये बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है कि ऑनरेबल जो हमारे सेनेटर मौजूद हैं साथ, हुमायूं मेमन साहब, यही कह रहे हों कि चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है, घरों पे जो है वो छापे पड़ रहे हैं और हमारे कारकुनान को जो है वो गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है। तो अब ये फेस सेविंग तलाश करेंगे, पतली गली इनको वो फेस सेविंग तलाश करेंगे या ऐसा कुछ होने जा रहा है तभी आप भी ग्राउंड बना रहे पहले? जी मैं बता रहा हूँ आपको, जरी बात है, हुकूमत ने तो अपनी जो रिट है वो तो बतानी है। अब रियासत आज रात छापे पड़ेंगे, पढ़ रहे हैं गुज़िश्ता रात से, लेकिन आज रात को जो तेजी आएगी वो बहुत तेजी होगी। लेकिन बहुत से लोग घरों पर नहीं है, अब जहां पर अभी हैं वहां से भी कुछ इनके पास इतलात उन्होंने रखी। पीटीआई तो ये भी बता रही थी कि कई इस्लामाबाद ऑलरेडी पहुंच चुके हैं 2-3 दिन पहले ही। नहीं, दुरुस्त बात नहीं कर रहे। सही, हाँ जी, नहीं कर रहे। लोगों ने आना है खैबर पख्तूनख्वा से ही। पंजाब निकल नहीं रहा। ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के जरिए ही यहाँ पर आकर जो है वो एक किस्म का हमला आवर होने की कोशिश करें, जबकि खैबर पख्तूनख्वा की 25 करोड़ आवाम उनके साथ है, आप कह रहे हैं कि बाकी 3 सूबों से लोग नहीं निकल रहे। तो अभी आप देख लीजिएगा, घोड़ा भी हाजिर है, मैदान भी हाजिर है। अब 24 घंटे बाद हम ये बात डिस्कस कर लेंगे। सही। हफीजुल्लाह नियाजी साहब भी साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नियाजी साहब। सर, कोई कह रहा है मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई कह रहा है नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो कोई कामयाबी की उम्मीद नजर आती है आपको? क्योंकि सर नुकसान जो है वो हुकूमत का हो या ऑपोजिशन का हो, बेसिकली इस वक्त जो नुकसान हो रहा है वो पाकिस्तान का हो रहा है, क्योंकि सारी की सारी तवज्जो ऑब्वियसली एक आ रहा है, दूसरा रोकने की कोशिश कर रहा है। तो क्या सर दोनों तरफ इस बात का एहसास नहीं है कि नुकसान ये पाकिस्तान का हो रहा है? मेरा ख्याल अब तो वो कहते हैं ना कि टू लेट, अब तो जो ज़ाहिर जो होनी है उससे होकर रहना है। गवर्नमेंट ने भी जो नुकसान करना था कर दिया है। जो उनके वसाइल थे, जो उनके पास सिक्योरिटी एजेंसीज की जो उनकी स्ट्रेंथ थी, वो सारी की सारी उन्होंने वहाँ पे बिल्टअप कर दिया है और कर भी देना चाहिए था। जो उन्होंने बाकी उन्होंने जो टैंकर जो क्या होते हैं कंटेनर्स हैं वो भी उन्होंने लाके खड़े कर दिए जहाँ से। लेकिन देखिए क्राइसिस है कि 30,000 रुपीस पर डे पर सर ये जब मैं कहता हूँ जी कि इसको थोड़ा सा चलो वो तो एक है ही है। हुकूमत पहले भी कह चुके हैं कि पिछले महीने के जब हमने इनके रोके हैं तो उसमें 2-2.5 अरब के 3 अरब रुपया खर्च हो गया है। लेकिन इशू ये है ही नहीं है। इशू ये है कि तहरीक इंसाफ जो है वो जो 24 नवंबर का जो इनका एहतजाज है इसको हासिल क्या करना चाहती है और वो क्यों कामयाब होगा। मैं सिर्फ ये नहीं कि उनके पास माशाल्लाह बड़ी पब्लिक स्ट्रेंथ है, सब कुछ है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, रोज़ाना दोहरा रहा हूँ हर दफ़ा। इससे पहले भी जब वो डी चौक पे आना था, संजानी आना था, लाहौर आना था, हर दफ़ा मैंने यही कह दी कि आप ये देख लें कि इमरान खान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है तहरीक इंसाफ का, ये मेमन साहब बड़े हमारे समझदार आदमी बैठे हैं, हमारी रहनुमाई करेंगे कि ये जो कोई एक बता दें जहाँ इनको खातर खा रिजल्ट मिले हों। ये इससे इमरान खान साहब खुद मुतमईन हुए हों, इमरान खान साहब खुद लीड करते रहे और दूर ना जाएं, ये 2022 में चले जाएं। ये 25 मई को जब आए थे इस्लामाबाद के अंदर तो क्या तहरीक वहाँ पख्तूनख्वा से पूरा काफिला आ सकता था? पख्तूनख्वा के अंदर इतना इनकी बड़ी स्ट्रेंथ है उस वक्त भी, और वहाँ वज़ीर आला हाउस से बैठे, वहाँ से आए। ये मैं बात कर रहा हूँ 25 मई को जब ये 2022 को वहाँ पे आए, जब 26 को पहुँचे तो आप देख लें, बॉडी लैंग्वेज देख लें इमरान खान साहब की, बिल्कुल इतना वो थे कि वो सामने बिल्कुल ऐसे ही सर हमारे सामने वो 126 दिन का धरना भी है। और ये सिर्फ पीटीआई की मिसाल नहीं है, जितने भी लोग जाएंगे धरने और जलसे होते हैं तो हासिल तो कुछ नहीं होता। अब नियाजी साहब जी सवाल भी जी चले आप कंप्लीट करें। नहीं, मैं तो और बात कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये तहरीक इंसाफ को देखो पॉलिटिकल पार्टी है, ये हिकमत अमली बनाते हैं, तो इनको कोई ना कोई अब तब्दीली करनी चाहिए कि जो जलसे जो 2022 में 2 लॉन्ग मार्चेस किए, रावलपिंडी आए और उसे इस्लामाबाद उससे पहले आए, फिर दूसरा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी था चीफ की अपॉइंटमेंट रखवाने के लिए, और ये सारे फिर 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद कितनी हड़तालें ने कॉल की हैं, कितने जलसे किए हैं। अब डी चौक का देख लें, अब वो जो जब अली अमीन गंडापुर निकल के चले गया डी चौक और वो एक और स्कैंडल बन गया, तो इनको
रीविजिट करना है अपनी हिकमत अमली को, अपनी प्लानिंग को, कि जब पीछे पहले नहीं कामयाब हुए तो कल क्यों कामयाब होगा। मुझे कोई ये तरीका सवाल ये बता दें कि कल कौन सा नई चीज आ गई है कि धमकियों के साथ सर मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब ये बताइए, एक तरफ हम देखते हैं हुकूमत के किसी भी रहनुमा से बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमने तो अपने दरवाजे कभी भी मुज़ाकरात के लिए बंद नहीं किए। इनफैक्ट जब हम ऑपोजिशन में थे उस वक्त भी शहबाज शरीफ साहब ने मुज़ाकरात की बात की थी, मिल बैठने की बात की थी, और अभी भी हम यही कर रहे हैं। तो सर हम देखते हैं अब दूसरी तरफ PTI भी कह रही है, वो भी मुज़ाकरात की बात कर रही है, इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत भी मुज़ाकरात के लिए आमादा है। तो फिर सर ये जो रुकावट है ये कहाँ पर आ रही है? नहीं पता ही, आप ये खबरें आप तक पहुंची है। ये सॉल्यूशन तो ना कभी आमादा थी, ना है, ना कभी होगी। ये मुझे अभी खबर ले ले। ठीक कह रहे हैं। ये किसी गलतफहमी है कि सॉल्यूशन को मुज़ाकरात करती है। ये बिल्कुल इसमें कौन सी बात है। और दूसरी बात ये कि हुकूमत मुज़ाकरात करे भी सही, तो ये झगड़ा कर रही हूँ जी। मेरी एक मैं आप जो बात करें आप बिल्कुल और बात करें, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ जी। अब मैंने मेरा ख्याल जवाब तो मैं दे चुका हूँ। अब मुझे नहीं समझ आती कि मैं किस तरीके से बताऊँ, क्योंकि मैं डिस्टर्ब बहुत हो रहा हूँ। मुझे एक बात जरा 2 मिनट के लिए अगर 1-1.5 मिनट दे दे, मैं आप यकसुई के साथ कर लेता हूँ कि हम मुज़ाकरात की बात करते हैं। देखिए, मुज़ाकरात के अंदर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में एस्टेब्लिशमेंट जो है कभी भी इस तरह मुज़ाकरात नहीं करती। वो ये जो मजबूरी होते मुज़ाकरात, जो बेचारी पार्टी जो है जो विक्टिम होती है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, मुज़ाकरात ये करते हैं। और ये जो मुज़ाकरात है, ये जो मेरे ज़हन में बात आती है, और तहरीक इंसाफ वाले ज़रूर कहेंगे हुकूमत के पास कि यार हमें कोई फेस सेविंग दो ताकि हम इसको मुलतवी कर सके। ये प्रपोजल एस्टेब्लिशमेंट की नहीं आई होगी कि आप मुलतवी करें। उनके खाते में ये नहीं, हुकूमत अलबत्ता चाहती होगी कि यार मुलतवी कर दें, क्योंकि उनको जो जिसको कहना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हुकूमत के पास है, अथॉरिटी जो है एस्टेब्लिशमेंट के पास है। दूसरे इमरान खान की जो झगड़ा इस वक्त है, जो जिसको सियासी कहें, जिसको गैर सियासी कहें, वो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान साहब का है। इस वक्त पाकिस्तान को इसके अंदर इसका कोई फैसला होगा तो पाकिस्तान का अगला निज़ाम किसी से मत लगेगा कि इमरान खान साहब ने कैपिचुलेट करना है या एस्टेब्लिशमेंट ने कैपिचुलेट करना है। जाहिर है मेरे नज़दीक तो मेरा नहीं ख्याल कि मेरी जो थोड़ी ज़िंदगी रह गई है उसके अंदर मैं ये सोच सकता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट कैपिचुलेट कर सकती है। वो इमरान खान साहब ने कैपिचुलेट करना है। लेकिन इस वक्त मुज़ाकरात जो है एस्टेब्लिशमेंट को कोई दिलचस्पी नहीं है, ना वो इमरान खान को छोड़ने में दिलचस्पी है। एक बात मैं कहता हूँ, इमरान खान साहब ने एक बात PTI की तरफ से ही है जी सर। मैं तो खैर ये बातें चलो मैंने दोहरा दी है। मैं एक बात है जो मुझे बड़ी अफसोस हुआ है, ये बैठे हैं मायूस साहब, ये जाके अपनी पार्टी के जो फाइल एंड रैंक्स है उसमें जाके बताएं कि इमरान खान साहब को जब ये किया उनका ये बड़ा मुझे तकलीफ हुई है। वो कहते हैं कि मुझे और वर्कर्स को जो है पहले जो है मुझे ज़्यादा था, मुझे सुनहरी मौका था, मुझे छोड़ दिया जाता, सुनहरी मौका था मुझे। क्या ये अच्छा होता है कि इमरान खान साहब और तहरीक साहब वाले कहते कि हमारे जो वर्कर्स हैं 85 लोग इस वक्त आर्मी की कस्टडी में हैं। महमूद रशीद साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उमर चीमा साहब हैं, वो बेचारे जाज चौई साहब हैं, और सैकड़ों ऐसे गुमनाम वर्कर जिनका नाम नहीं है। कहते हैं उनको आप छोड़ दो, हम मुलतवी करते हैं और मुज़ाकरात करते हैं। वो छोड़ने उनके लिए आसान होता। और इमरान खान साहब के अपने वर्कर्स का जो उनका हौसला है वो सातवें आसान पहुंच जाता है। इस वक्त तहरीक इंसाफ का हर बंदा डिमोरलाइज्ड है। और इसका नहीं होता कि आप अगर नंबर 1 लीडर हैं तो आप भी थोड़ा सा मजीद आगे बढ़ाऊंगी सर। एक तरफ आप ये सिनेरियो दे रहे हैं, दूसरी तरफ नेक्टा की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। अब मेमन साहब, शहरियों की जान को खतरा है सर। तहरीक इंसाफ को अपने फैसले पर इस मामले को देखते हुए नजरसानी नहीं करनी चाहिए। देखिए, बाज़ दफ़ा आपकी ज़िंदगी में ऐसे दोराहे आते जब हम मुझे नहीं पता चलता कि मैंने सुना हो, जो मैंने सुना था, जो मेरी इत्तला थी, जो हमारे बेसिक जो 3 सिनारियोज थे उसमें ये था कि जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि जो भी PTI के वर्कर्स हैं वो, और शायद उसके साथ जिसनो ये इमरान खान के अल्फाज थे, और उसके साथ जिसने बताया उसने कहा और साथ इमरान खान, उसमें इमरान खान का पहले नाम नहीं था, इमरान खान का नाम
में था। और ये याद रखें, एज ऑफ नाउ इमरान खान इज अ पॉलिटिकल प्रिजनर, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर 200 या 300 केसेस हुए, तो वो एक्चुअली पॉलिटिकल प्रिजनर ही कराएंगे, वो जेन्युइनली वो नहीं कहलाएंगे। ठीक है, तो इन सबको along with that जो दो अदर चीजें which is rule of law और which is जो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सर मैंने बड़ा सादा सवाल किया है कि हर चीज से जो अफजल भी है इंसानी जान, शहरियों की ही जानो माल का तहफ्फुज। सर आपका ही कारकुन, आपका ही वर्कर अगर वो निकल के आ रहा है और एक थ्रेट अलर्ट जारी हुआ है, तो आप नहीं समझते कि अब नजरसानी होनी चाहिए? केपी होम डिपार्टमेंट ने भी किया हुआ है, केपी के का अपना जो होम डिपार्टमेंट है उसने भी अलर्ट जारी किया और यही थ्रेट किया उन्होंने। ठीक सर, जुमला कंप्लीट कर लें। हसन साहब आप अपने लिए सीट बाद में पक्की कर लेना, पहले मुझे बोल लेने दें प्लीज। ठीक है, अच्छा इस तरह ये है कि मैं आपको एक बात बताता हूँ, थ्रेट अलर्ट पूरे पाकिस्तान में आप मुशर्रफ बेगम की जगह से आने के बाद परेशान हो गए हैं, चले खैर है आगे एक मिनट सबर कर लें हसन साहब प्लीज, अपने भाई के लिए कर लिया, अपने लिए बाद में कर लेना, थोड़ा सा मुझे बोल लेने दे तो जब वो कर ले। अच्छा देखिए, बड़ी आप बात कर रहे हैं जी, मैंने भाई के लिए किया या मैंने जिसके लिए भी किया, ठीक है आप अपनी बात करें, आपने क्या कुछ नहीं किया। आपकी टेलीफोन कॉल आई थी ना मेरे वालिद को, आप एक काम करें ना, आपकी टेलीफोन कॉल आई थी मेरे वालिद को, मुझे वो भी याद है, मैं साथ ही था उनके, मैं उन्हीं के साथ था। जी जी, डोंट बिकम अ पार्ट ऑफ अ पीएमएलएन जस्ट एज अ तज़किया, ठीक है, नहीं तो अपने नाम के साथ तज़किया निगार हटा के पीएमएलएन कर दे, मुझे कोई इतराज नहीं है। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात, आपके सर्टिफिकेट मैंने कोई चाहिए नहीं, आप सर्टिफिकेट अपने पास रखें, बेहतर है। सुन ले, आप तो वो है ना जो कहते थे कि बुशरा बेगम अगर पार्टी में आई, मोरूसी सियासत आई तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो छोड़े ना सियासत, पढ़ी लिखी बात बता रहा हूँ, छोड़े सियासत, सुन ले। बुशरा बेगम आ गई ना पीटीआई में, अलीमा खानम आ गई है ना पीटीआई में, छोड़ो ना, छोड़ो सियासत। मैं हसन अयूब साहब आपको भी और मेमन साहब, मैं आप दोनों से गुजारिश करूंगी कि सर अच्छा जरा जेंटलमैन मुजाहरा किया जाए शोज में और पर्सनल अटैक्स ना किए जाए। मुझसे कमरुल मुनव्वर साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जी जी, मैं आती हूँ वापस। सर कमरुल मुनव्वर साहब साथ मौजूद हैं, इजाजत दीजिए क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद में ऑब्वियसली जो इस्लामाबाद का शहरी है वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि इस वक्त कंटेनर्स ही कंटेनर्स, कोई 2200 कंटेनर्स हैं, रास्ते बंद किए हुए हैं, नफरी ही नफरी यहाँ पर मौजूद है, जिसका धरने से कोई लेना देना नहीं है, एहतजाज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उसने अपनी मामूलात जिंदगी कैसे करनी है उसके लिए वो बड़ा परेशान है। कमरुल मुनव्वर साहब जरा बताइएगा क्या चल रहा है इस वक्त इस्लामाबाद में, सील किया हुआ है, कितने अफराद हैं जो अब तक गिरफ्तार हो गए हैं और मुकदमात भी बने या सिर्फ हालात के पेश नजर तहवील में लिया गया है जिनको गिरफ्तार किया है अभी? जी बिल्कुल किरण, अगर ये कहा जाए कि 200 लोग जो थे गुज़श्ता रात गिरफ्तार किए गए थे और 15 तारीख से लेकर अब तक जो है वो 1500 के करीब कारकुनान ऐसे हैं जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में मौजूद थे, उनकी गिरफ्तारी जो है वो अमल में लाई जा चुकी है। जो कंटेनर्स हैं इस वक्त 24 मकामात का तयन किया गया था कि उनको बंद करना था, उन 24 मकामात में से 10 मकामात जो हैं उनको मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। ख़ास तौर पर जो मारगला रोड ईरान एवेन्यू है उसको मुकम्मल बंद कर दिया गया है। फैज़ाबाद इसके इर्द का जो इलाका है उसको पार्शली सील किया गया है, सिर्फ एक गाड़ी के गुजरने की जगह जो है वो छोड़ी गई है। इसके अलावा जो रेड जोन को जाने वाले रास्ते हैं वो तो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए हैं और एक्सटर्नल रेड जोन जिसको बैरूनी रेड जोन, एक्सटेंडेड रेड जोन का नाम दिया गया है, वो 0.F8 इसके अलावा क्लब रोड यहाँ से भी बंद कर दिया गया है और आज रात मुकम्मल तौर पर दाखिली रास्तों को बंद कर दिया जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, कल आपने ये कहा था कि इस बार हुकूमत एक स्टेप आगे ले रही है, ब्रॉडबैंड भी बंद किया जाएगा और अब रात के 12 बजे के बाद जो है वो इंटरनेट बंद होने की तलात हुकूमती ज़राए इस हवाले से तस्दीक भी कर रहे हैं, तो क्या फैसला हुआ है? क्या जो घरों पे इंटरनेट केबल्स मौजूद हैं वो भी इस बार शट डाउन होंगे? जी बिल्कुल, वजारत दाखिला की जानिब से ये कहा गया था और इस हवाले से बाकायदा ज़राए ने तस्दीक भी की थी कि मोबाइल फ़ोन सर्विसेज जो हैं उनको बंद किया जाएगा और ब्रॉडबैंड सर्विसेज जो घरों के अंदर वाईफाई की सहूलत होती है इनको भी बंद किया जाएगा। लेकिन अब वजारत दाखिला में एक इजलास हुआ है और ये कहा गया है कि मोबाइल फ़ोन की जो कॉल की सर्विस है ये बहाल रहेगी, SMS की सर्विस बहाल रहेगी, ताहम इंटरनेट सर्विसेज जो हैं वो उन इलाकों में बंद कर दी जाएंगी जहाँ पर शरपसंदी का खतरा हो, जहां पर लोगों का इकट्ठ हुआ हो, तो उन इलाकों में इन सर्विसेज को बंद किया जाएगा। कुछ ही देर पहले तर्जुमान वजारत दाखिला ने भी इस बात की तस्दीक की है कि मोबाइल फोन सर्विसेज बंद की जाएंगी। इस्लामाबाद रावलपिंडी में ये नहीं होगा, ये स्पेसिफिक एरियाज में होगा जहां पर खतरात ज्यादा होंगे, आप ये कह रहे हैं?
जो इंटरनेट की बंदिश है या ब्रॉडबैंड की जो बंदिश है? जी बिल्कुल स्पेसिफिक एरियाज में होंगे, क्योंकि जिस तरह एहतजाज की स्ट्रेटजी देखने में चेंज आ रहा है कि लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इन जगहों पर अलग अलग एहतजाज अब इतलात ये हैं कि वो किया जाएगा। तो इन एहतजाजों को रोकने के लिए जो है मुख्तलिफ मकामात पर ये ऐसा किया जाएगा, लेकिन मुकम्मल तौर पर अब सर्विस बंद करने का नहीं कहा जा रहा। सही सही, बिल्कुल ठीक है। हसन अयूब साहब के पास भी शिद्दत से आपके पास खबर आ रही है, लेकिन मैं आपको मौका दूंगी कि आप जरूर इस पर बात कीजिएगा। एक ब्रेक मैंने लेना है, ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान साथ मौजूद हैं। हसन साहब, अंसार अब्बासी साहब ने ख़बरें दी, मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की, कुछ ख़बरें ब्रेक की। रऊफ़ हसन साहब ने कल कहा कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वो मोहसिन नकवी साहब के ऊपर के लेवल पे हो रहे हैं और उन लोगों से हो रहे हैं जो अहमियत रखते हैं। आज वो कहते हैं कि उनमें तात्तुल आ गया है। आपका रावी क्या कहता है? देखिए जी, मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने बात की है, मुज़ाकरात को एस्टेब्लिशमेंट को सूट नहीं करते, वो नहीं करेगी, तो बात यही बात है जो वो बात कर रहे हैं। कोई मुज़ाकरात काफी टाइम से हैं, कोई बहुत ज्यादा चाह रही है लेकिन हो नहीं पा रहे। पीटीआई वाले खुद ये मंजन बेच रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये देखें, अब इनका अंदाजा लगाएं कि ये कितनी कंफ्यूज जमात है। एक सांस में कहते हैं कि हमारी जो जिदोजहद है वो हकीकी आज़ादी की है और हमारी जो जिदोजहद है वो जमहूरियत की है, और दूसरी सांस में ये कहते हैं कि मुज़ाकरात करेंगे तो एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे। इनके कौल और फेल में तज़ाद है। यानी ये बात जो खुद बात करते हैं फिर उसी बात की नफी भी खुद ही कर जाते हैं और फिर कहते हैं जी कि हमारी जिदोजहद हकीकी आज़ादी की है। हकीकी आज़ादी की नहीं है, इमरान खान की रिहाई की है, इमरान खान की आज़ादी की है और लोगों के बच्चों को मरवाना है। बुशरा बेगम आ नहीं रही, ठीक है, वो पहले तमाम लोगों को कहा कि वीडियोस बनाएं, 5000 बंदा लेकर आए, एमपी है जो टिकट होल्डर है, गिरफ्तार भी नहीं होना, और गिरफ्तार भी नहीं होना, और आपने वो भिजवानी है, इंश्योर करना है। और दूसरी तरफ जनाब आपकी जो है अपना तर्ज अमल ये है कि जी मेरी तबीयत खराब हो गई है। कल अगर अली मीन गंडापुर कहते कि मेरी तबीयत नासाज है तो फिर ठीक, अगर अली मीन गंडापुर को माइनस कर दें तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो लोग बैठे हैं टेलीविजन के ऊपर, इन्होंने आकर आप मुझे बताएं, शेख वकास अकरम साहब पंजाब के लीडर हैं, जो पॉलिटिशियन होता है ना, अगर उसने सुबह लोगों को लेकर निकलना होता है, आप यकीन करें अगर उसने 1000 बंदे का भी इंतजाम करना ना तो उसके पास सांस लेने का टाइम नहीं होता। वो कह रहा होता है कि मैंने उसके लिए लोगों के रहने का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम करना है, आपने तमाम चीजों के अरेंजमेंट्स करने होते हैं। ये ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो टेलीविजन पर बैठ जाते हैं और कहते हैं जी हमने हकीकी आजादी के लोगों को निकालना है, आपने घर से खुद नहीं निकलना, आपने टेलीविजन चैनल के ऊपर बैठा रहना है। इनकी पोजीशन ये है। मेमन साहब आप कितने लोगों को लेकर निकल रहे हैं और सर स्ट्रैटेजी क्या बनाई हुई है? क्योंकि इस वक्त मोटरवेज तो सारे सील हुए हैं, कुछ सड़कें हैं जो खोद दी गई हैं, कारकुनान के लिए जो रोकने के लिए वो हजारों एहलकार भी तैनात हुए हैं, तो कैसे आएंगे इस्लामाबाद? स्ट्रैटेजी क्या है? देखिए जी, सिंपल सी बात ये, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। वो एक चाइनीज मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट था sun Tzu, उसने कहा था द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट व्हिच रिक्वायर्स नो बैटल। ठीक है, इस लिहाज से स्ट्रेटजी हमारी हो सकता है ये भी हो कि हम आ जाएं वहां तक जहां पे रोका गया है, हम वहां बैठ जाएं, प्रेशर डालते रहे, 3-4 दिन डालते रहे, कब तक ये लोग बर्दाश्त करेंगे। दैट कुड बी वन स्ट्रेटजी। द अदर स्ट्रेटजी जी हम फोर्स करें अपने आप को। ये चीजें हैं। देखिए इस तरह है कि माइकल एंजेलो ने कहा था द ग्रेटेस्ट डेंजर फॉर द मैनकाइंड इज नॉट that you aim high and don't achieve it, but you aim so low। और सर मुझे ये बताइए कि ये फाइनल कॉल है आपकी, ये फाइनल कॉल है आपकी, तो जो आपकी रुपोश क़यादत है क्या वो भी आ रही है? देखिए उसका ये होगा कि ये एक प्रेशर रहेगा गवर्नमेंट के ऊपर। हम देखेंगे ये गवर्नमेंट कब तक ये प्रेशर, ये कंटेनर। आपका क्या ख्याल है इन्होंने 30-40 हज़ार जो आर्मी वालों को बुलाया, ये किस वजह से बुलाया हुआ है? जिस आपने पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में सारी की सारी मोटरवेज रिपेयर के लिए एक साथ बंद हो गई हैं और उसमें जो वर्कर्स हैं वो पुलिस वाले डिप्लॉय हो गए हैं, फिर खंदकें खोदी जा रही हैं। देखिए जो इस वक्त हो रहा है इनके आवाज। अच्छा अब मैं एक हसन साहब को एक चीज बता देता हूँ, ये PMLN
PTM नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जहां पे लोगों को निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको बिरयानी खिलानी पड़ती है, ना उनको कीमे वाले नान, ये अपनी उस लिहाज से आते हैं। और हालांकि हमारे पास तो कोई, हम लोग तो कैंपेन के लिए निकले ही नहीं थे, लेकिन एज अपोज टू एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी इस धमकी की जरूरत भी नहीं रह जाती ना कि 5 से 10 हजार लोग लेकर आने, वीडियो बना के देनी है, वरना आपकी रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। देखिए वो उसकी कोई वजह होगी ना, बाज़ दफा ये वजह होती है। और एक और बात बताओ, देखिए बुशरा बीबी इज नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन, ना वो पहले कभी किसी धरने, शी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू मरियम नवाज, शी कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू पॉलिटिकल पीपल, शी इज एन ए पॉलिटिकल पर्सन। उन्होंने सिर्फ इमरान खान का एक पैगाम दिया था एंड दैट्स ऑल, बाकी उससे ज्यादा उन्होंने ना करना था ना वो करेंगी। तो इस चीज के लिहाज से आप लोग मतलब, और सबसे बड़ी बात है जो लोग चीखे मार रहे हैं, आप सोचिए वो हैं ही खानदानी सियासत के मतवाले, हम लोग तो उसके खिलाफ है। तो व्हाई वुड वी आस्क एनीवन फैमिली मेंबर की बात है। सॉरी सर, अलीमा खान साहिबा आएंगी कल, बहनें आएंगी खान साहब की? खान साहिबा एज अ फैमिली मेंबर उनका अपना जरूर वो करेंगी, उनका हक बनता है अपने भाई के लिए, उनका बिल्कुल हक बनता है, करना चाहिए। लेकिन क्या वो पॉलिटिकल एज अ लीडर लेकर आ रही है? वो भी गैर सियासी हैं और उन्होंने भी इमरान खान साहब का पैगाम ही पहुंचाया था। तो वो जो घरेलू खातून वाला जो फॉर्मूला है जो बुशरा बीबी के लिए है, वो अलीमा खान साहिबा के लिए नहीं है। देखिए बिल्कुल उनके लिए भी है, हम उनके लिए भी कहते हैं, वो उनकी मर्जी है, वो आना चाहती है वो जरूर आए, 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आना चाहती है उनसे कोई गिला नहीं है, क्योंकि शी इज नॉट लीडिंग एनी पॉलिटिकल पार्टी, शी इज नॉट लीडिंग एनीथिंग। सर वो जो बाकी पूरे पाकिस्तान की जो खवातीन हैं जो कहीं जॉब नहीं कर रही, वर्किंग वुमेन नहीं है, तो उनके लिए आपकी ये दरखास्त है कि वो अपने घरों में रहें क्योंकि वो घरेलू खातून है। मैं उनके लिए भी एग्जैक्टली यही बातें हैं कि अगर आप निकलना चाहती हैं 100 बिस्मिल्लाह, अगर आप नहीं निकलना चाहती कोई गिला नहीं है, ये याद रखें। लेकिन जो लोग जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मुझे एक बंदे ने कहा कि ये जो पंजाब की गवर्नमेंट है, ये लोग जेल में खान साहब के ऊपर प्रेशर डालने के लिए कहा जाता है जेलर को कि यार 4 एक बंदे उन पे कर दो जो उनको तंग करे, जो सिपाही जो उनको तंग कर रहे हो। वो जब 4 लगाते हैं वो कहते हैं मैं क्या करूं, जिन 4 को मैं लगाता हूं 3 इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और एक की बीवी जो होती है वो प्रो PTI है, तो कहते हैं चारों के चारों कुछ करते ही नहीं इमरान खान के खिलाफ, हम क्या उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे। देखिए अवाम इमरान खान से मोहब्बत करती है, अवाम उस बंदे से मोहब्बत करती है जो मुल्क से भागता नहीं है, जो अपने उसूल पे सही हो या गलत हो, अपने उसूल पे खड़ा रहने वाला आदमी है, और वो एक ही बंदा है उस लिहाज से। तो ये चीज हफीज साहब, सर कि बुशरा बीबी का तस्करा छेड़ दिया, एक तो बुशरा बीबी के हवाले से भी कहिएगा कि उन्होंने 2 दिन पहले परसों एक बयान दिया, काफ़ी कंट्रोवर्शियल हुआ, बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, फिर बाकायदा तौर पर उनके लिए हिदायत भी आ गई। इस सारे माजरे को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये उन्होंने बगैर सोचे समझे कर दिया या फिर आप समझते हैं कि ये बड़ी कैलकुलेटेड मूव थी? देखिए मैं उसको इस तरह देखता हूँ कि उसमें सऊदी अरब के कोई जिक्र नहीं था। सर मैं हफीजुल्लाह नियाजी साहब से पूछ रही हूँ। मेमन साहब इजाजत दीजिएगा। ठीक है सॉरी। आपने जो सवाल करने एक ही दफा कर ले ताकि फिर मैं आराम से जवाब दूंगा दरमियान में, फिर आपको जो क्लैरिटी के सवाल पूछने का आपने ये है और कुछ पूछा वो भी अभी पूछ लें ताकि फिर मैं तसल्सल से बोल सकूँ। मैं मेमन साहब की तरह या हसन की तरह कोई जवान तो हूँ नहीं कि वो डिस्ट्रैक्ट ना हो जाऊँ, मैं फ़ौरन डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। देखिए जी अभी जो है हुमायूं ने हुमायूं साहब ने बड़ा एक संजू का बड़ा ज़बरदस्त कोट हक किया है, मैं भी एक संजू का कोट कर दूँ। उसने कहा जी कि इफ़ यू नो योर सेल्फ एंड इफ़ यू नो योर एनिमी, तो अगर आप अपने आप को जानते हैं, अगर आप अपने दुश्मन के बारे में जानकारी रखते हैं, आपको 100 जंगों में भी आपको खतरे की या घबराने की या डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब का ये हाल है कि ना तो उनको अपने बारे में पता है ना उनको अपने एनिमी के बारे में पता है।
न्याजी साहब की आवाज़ गालिबन उनका राब्ता जो है वो मुनक़ता हुआ है। हसन, की जो सिचुएशन अभी इस वक्त इस्लामाबाद में हमें दिखाई दे रही है, आपको नहीं लगता, क्योंकि आप भी ये बात कर रहे हैं, मैं भी मुख्तलिफ सूबों में जब लोगों से बात कर रही हूँ तो मालूम हो रहा है कि वहाँ पर जो माहौल इस वक्त टीवी पर या PTI के सोशल मीडिया पेजेस पर बना हुआ है वो माहौल दीगर सूबों में नहीं है। आप भी कह रहे हैं KPK से लोगों ने आना है, तो क्या हुकूमत ने इंतजामात ज्यादा कर लिए या हुकूमत ने जो कुछ किया है वो कामयाब कर रहा है बेसिकली? देखिए, इन्होंने इंतजामात तो किए इस वजह से क्योंकि जैसे आपने कहा कि नेक्टा का एक थ्रेट अलर्ट है, दूसरा खैबर पख्तूनख्वा का होम डिपार्टमेंट का, जिसके ऊपर शायद मेरे मोहतरम जो है वो सेनेटर साहब जो है वो माइंड कर गए थे। तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नमेंट तो PTI की है ना, उनका होम डिपार्टमेंट ये थ्रेट अलर्ट दे रहा है, तो उसका मतलब है कि संजीदा और ये बेसिकली सच पर मबनी जो है ना ये अलर्ट है। एक बात तो ये होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जी आप कह रही थी ना कि जो ये इंतजामात किए हैं, वो अब मोटरवेज़ की जब बंदिश की बात कर रहे हैं, वो मोटरवेज़ की जो बंदिश है वो मुरम्मत के लिए है लेकिन आप ये देखें कि वो मुरम्मत के लिए, हाँ मतलब मुरम्मत ही करनी है उन्होंने। तो इस वक्त तकरीबन 20,000 लोग अटक में उन्होंने डिप्यूट कर दिए, जो कि पिछली मरतबा 4,000 थे, 3,000 से 4,000 के थे। इस मरतबा क्या नंबर आ गया है? 20,000। इस्लामाबाद में पिछली मरतबा 9,500 की नफरी थी, इस मरतबा पता कितनी है? एडिशनल 17,000 दीगर सूबों से मंगवा दी है। तो जो इस मरतबा अरेंजमेंट्स हैं वो अरेंजमेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन इसका मेन को वजह ये नहीं है कि हुकूमत जो है वो डरी हुई है कोई इनके एहतजाज से। इनके लिए तो पहले वाली जो नफरत थी वो भी काफी थी, तब भी वो नाकाम हो चुका था SCO के वक्त जो उन्होंने एहतजाज किया था। प्रॉब्लम ये है, लेकिन जो ये किया है ये इन थ्रेट अलर्ट्स की वजह से किया है। जो ये थ्रेट अलर्ट्स हैं इसमें इन्होंने शहरियों की जिंदगी को महफूज करना है और साथ साथ इन लोगों की जिंदगी को महफूज करना है जो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं। सही। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब दोबारा आ गए हैं। सर आप अपनी बात कंप्लीट करें। हफीज साहब, मैं मुनक़ता नहीं करूंगी। मुझे नहीं पता कि कहाँ मैं तक था, लेकिन चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ। मैं से ये कह रहा हूँ कि जो हाइब्रिड सिस्टम नहीं, मैंने अपनी मर्जी का जवाब देना है जी। आपके वो अभी आ जाएगा। मैं तो पहले वो जो चीज़ चल रही थी मैं उसको चला लूँ कि मेहमद साहब ने 2-3 बातें की थी। मैंने उसके बारे में कहा है कि पहली बात तो यह है कि इन्होंने कहा जी कि यहाँ पे जो बिल्कुल सही कहा है कि इस वक्त शहबाज शरीफ साहब के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अथॉरिटी कहीं पे और है। यही हाल 25 जुलाई को जो इंट्रोड्यूस कराया गया था निज़ाम 2018 को, और इमरान खान साहब किस बात पे कहते हैं कि मैंने तो नहीं किया। इवन जो प्राइम मिनिस्टर के ज़ाती काम है जिसके अंदर रेफरेंस काजी फैज़ा का था या कोई था, वो कहते हैं मैंने तो नहीं किया। तो भाई इसमें क्राइसिस क्या है? हम क्यों इस बात में हिचकिचाते हैं? हम क्यों नहीं बताते कि असल बात यह है, असल इमरान खान साहब ने ये काम किए हैं और उसके बाद वो उसकी कंटिन्यूटी आ रही है। जब तक आप अपने जो कन्फेशन नहीं करेंगे तो अल्लाह मियाँ के यहाँ से फिर कोई मदद की उम्मीद भी ना रखें, क्योंकि इसमें तो ये तो हो नहीं सकता कि वो तो खैर नहीं कह रहे जी, अल्लाह का अपनी काम है, मैं उसमें क्या कह सकता हूँ। दूसरी बात यह है जी कि जो इस वक्त देखें तहरीक इंसाफ का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं कहता हूँ थ्रेट अलर्ट ना भी हो तो आप तहरीक इंसाफ को चांस नहीं दे सकते। 25 मई को 2 दर्जन ख्वातीन नहीं आई थी डी चौक में और आग लगा दी थी। उससे पीछे चले जाए 31 अगस्त 2014 वो जो बदकिस्मत दिन जब PTV के ऊपर जलगार थी, जब पार्लियामेंट के अंदर जलगार थी, 400-500 बंदा प्राइम मिनिस्टर हाउस भागा जा रहा था। अभी भी लाइव फुटेज निकलवा लें आपका। फिर इमरान खान साहब की तकरीरों के अंदर किसको नहीं कहा कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, किसके लिए हाथ नहीं बनाए। एक इनकी तकरीरों के अंदर वायलेंस है, इंसाइटमेंट है, इंसाइटमेंट टू वायलेंस है कि जिसमें आप लोगों को मुख्तलिफ तरीके वायलेंस जो है आप भड़का रहे हैं, उकसा रहे हैं। आपने हल्फ लिए 2022 के अंदर रावलपिंडी मार्च के पहले, क्या हल्फ लिए? कसम कि ये जहाद अकबर है। हम जो जनरल आसिम मुनीर के अपॉइंटमेंट रुकवाने जा रहे हैं, ये जहाद अकबर है। क्या कसूर किया था एक लेफ्टिनेंट जनरल का? हम सारे जानते हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल जो है इज नोबॉडी। वो कोई ऐसा बंदा नहीं है कि उसका कुछ नाम आ चुका था। वो तो 27 से 26 नवंबर को जो रिटायर हो रहे थे, इन्होंने हल्फ लिए और जहाद के लिए निकले हुए थे। फिर कितना और क्या क्या नहीं हुआ। तो कौन सी जगह पे है कि फिर आप ये 9 मेकअप वाक़या देख लें। तो क्राइसिस है कि इसके क्यों रिस्क, गवर्नमेंट कैसे रिस्क ले सकती है? कल को 10 बंदे भी आके आग लगा देते हैं किसी जगह पे, किसी की प्रॉपर्टी नुकसान पहुंचाते हैं।
यहाँ तो ये होता है कि जैसे मौलाना फजल रहमान आए अक्टूबर 2019 में और 10 दिन ठहरे, मजाले को प्रॉब्लम हुआ है वो ना, उन्होंने कहा जी आप बैठ जाओ, उन्होंने बैठ गए। इन्होंने जब ये 14 अगस्त को, जो 15 अगस्त को पहुंचे थे, 16 अगस्त को इस्लामाबाद पहुंचे थे 2014, तो ये साल बार बार कहते हैं उस वक्त वजीर दाखिला कि वादा किया कि हमें 0 पॉइंट तक आने दो, फैजाबाद तक आने दो, जैसे जाते जाके डी चौक पे बैठ गए। ना जुबान है, ना आपके पास प्रिंसिपल्स हैं, ना आपके असूल हैं, एक ही बात पे आप नवाज शरीफ को कंडेम कर रहे हैं, वही बात आप अपने गले का हार बनाए हुए हैं, एक ही चीज उनके अंदर बुरी है। यही अगर जो 190 मिलियन पाउंड नवाज शरीफ ने दिए होते नवाज उसके जो प्रॉपर्टी टाइकून को, और यही अलकादर ट्रस्ट जो है कलसूम नवाज साहब और नवाज शरीफ साहब ने बनाया होता, तो इमरान साहब क्या कहते हैं ये कौन लोग हैं, ये करप्ट है। यही बातें तोशा खाने के अंदर जो काम हुए। क्राइसिस ये कि इसी के काम नहीं चलता। आप अपने वर्कर्स को इसलिए आंखों में धूल झोंक सकते हैं कि वो बेचारे इस वक्त ब्लाइंड फोल्डेड हैं, और आपके लीडर्स जो हैं उनके इंटरेस्ट हैं, उनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है इमरान खान से वापस। लेकिन ये आप बता दें कि बाकी बात आपने बीबी को क्वेश्चन तो देखें जी, मैं बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो रहा है। जी 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 कर लें, आगे चले, कोई नहीं मसला। मैंने कहा कि चले शायद आपके पास है कोई आधा 1 मिनट। सही। सर आखिर में मुझे बता दीजिएगा मेमन साहब, क्यों कुछ इत्तलात इस तरह की भी आई हैं कि अब आप लोगों ने स्ट्रैटेजी को अपनी चेंज किया है, कुछ इस्लामाबाद में लोग आएंगे, कुछ लाहौर में होंगे, कुछ अपने अपने इलाकों में करेंगे, और जो लाहौर में होंगे वहाँ पर सलमान अकरम राजा साहब लीड कर रहे होंगे, तो बाकी इलाकों में जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, आपकी क़यादत है, वो लीड कर रही होगी। इस तरह से होगा। आप देखिए किरण जी, वो कहते हैं ना बाकी पर्दा है स्क्रीन पे ना, तो लेट इट कम टुमारो ना, कल का तो दिन है, आज रात गुजर जाने दे, कल देख लेंगे। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ, हफीज न्याजी साहब भी इधर हैं, उन्होंने भी अपनी दिल की भड़ास निकाल ली। अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए। लेकिन मेरी नज़र में, देखिए मेरी नज़र में पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी जब होती है, आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और उस पर डट जाते हैं और उसके बाद करते हैं। यू हैव टू एम हाई। उसका आउटकम पे आपने नहीं इन्हिसार करना, आपने अपनी कोशिश जारी करनी है। कोशिश जहाद जोहद से है, ये कोशिश है, आपने अपनी कोशिश करनी है। और दूसरी सर मुझे इजाजत दीजिए प्लीज, लास्ट कमेंट कीजिएगा। ये है जी कि रियासत का फैसला है, कल्ट से डील नहीं किया जाएगा, कल्ट को स्मैश किया जाएगा। सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेमन साहब, आपका बेहद शुक्रिया। हसन अयूब साहब, आपका, बिजुल नियाजी साहब, आप तीनों मेहमान साथ मौजूद थे। क्विकली नाजरीन, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से की तरफ जाऊंगी और अब जो बात करने जा रही हूँ, वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों अपनी अपनी सियासत में इस वक्त मशगूल हैं। जाने जा रहे हैं तो जाएं, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि मरने वाले ना हुक्मरान हैं ना हुक्मरानों के बच्चे हैं, ये तो आम आवाम हैं। उनकी जान कहाँ अजीज़ होती है। यूँ तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशत गर्दी की लपेट में है, लेकिन कुरम गुज़िश्ता 3 दिन से लहू में डूबा हुआ है। ज़िला कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर फायरिंग की गई है, कई इलाकों को जला दिया गया है, बाज़ारों में सरेआम लाशें गिराई गई हैं। मजमूई तौर पर अब तक 75 कीमती जाने जा चुकी हैं और 80 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। पिछली रात 30 अफराद जा बहक हुए, 2 दिन पहले 45 अफराद जान से गए। वाक़े के बाद मुश्तइल अफराद ने बाब कुरम समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लगाई। मुजाहिरीन ने मुल्ज़िमान को सज़ा देने के साथ साथ वज़ीर आज़म से कुरम की सूरत हाल पर इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इतनी तबाही के बाद सूबाई हुकूमत ने मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की सरबराही में जरगे के लिए टीम कुरम भेजी, जिसमें सूबाई वज़ीर कानून, चीफ सेक्रेटरी, IG KP शामिल थे। जरगे को कितनी कामयाबी मिली कितनी नहीं, इस पर तो बैरिस्टर सैफ ने कुछ नहीं बताया, लेकिन हुकूमती हेलीकॉप्टर पर हमले की खबर की तरदीद ज़रूर की उन्होंने। मीडिया पर ये खबरें चल रही हैं कि जब हम पाड़ा चिनार की कुरम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आ रहे थे तो हमारे हेलीकॉप्टर पर फायरिंग की गई है। मैं इस किस्म की बेबुनियाद खबरों की तरदीद करता हूँ। बड़े खैरियत से हम सफ़र करके पाड़ा चिनार पहुँचे और यहाँ मुख्तलिफ जो कबायली अमायदीन हैं, मशरान हैं, उनके साथ हमारी मुलाकातें हुई हैं। हुकूमती वफ्द की मुलाकातों के बाद कुरम की मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सरबराही में इजलास हुआ है, जिसमें मुज़ाकरात के हवाले से डिस्कशन होनी है, वो हुई है। हुकूमत जो उनका वफ्द है वो कल दीगर कबायली अमायदीन से भी मुलाकात करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये मसला बातचीत से फ़ौरी हल हो जाए,
क्योंकि कुरम में ये फसादात आज के नहीं हैं, बरसों से जारी हैं। हज़ारों अफराद इसकी वजह से अपना घर, अपना कारोबार बंद करके दूसरे इलाकों में नकल मकानी कर चुके हैं। केपी हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि वहाँ के लोगों के लिए इस मसले का मुस्तकिल हल तलाश करें, वरना कोई किसी को भी मारे, याद रखें एक नाहक कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है, और जो भी आज साहिब इक़्तिदार होगा जवाब दे, क्योंकि वही ठहराया जाएगा यहाँ भी और रोज़े महशर भी। वक्त ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का। स्क्रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।